The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD Com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फर्नीचर्स को थोड़ा सा कलर करके मेंशन करो। डायमेंशंस आपने इसमें करी है, डायमेंशन चलेगा इसमें। चेयर से उनको प्रॉपर तरीके से मेंशन करो। किसी भी ड्राइंग पे जब काम करा जाता है तो मेन फोकस उस ड्राइंग का रहता है। एग्जाम्पल लो, अगर हम किसी भी फर्नीचर को बिल्कुल सिंपल शो कराएंगे तो फर्नीचर लेआउट में और वर्किंग टाइम में दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? मैंने यहाँ पर फर्नीचर लेआउट को मेंशन करा है और फ्लोरिंग में भी मेंशन करा है, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? कुछ माइनर से डिफरेंस सिर्फ डायमेंशंस में ही रहेगा। वहां पर मैंने बोला था कि आप लोग एक काम ये कर सकते हो, फर्नीचर्स को थोड़ा सा हाईलाइट करो, प्रॉपर कलर दो उसमें, कौन सा आपने फर्नीचर यूज करा है वो मेंशन करो, और अगर हो सके तो साथ में उनकी टैगिंग भी करते हुए चलो, वरना फ्लोरिंग में फ्लोर प्लान में और फर्नीचर्स में आपका कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ये आपका गिलास है, शेड्स के साथ ट्रांसपेरेंसी का यूज करो। बहुत स्मॉल टेक्स्ट को मेंशन करो, अपनी आवाज थोड़ी सी भी आवाज आ जाएगी, टेक्स्ट को प्लेस करो। बेड आपने दिया है, थोड़ा सा कलर करो, वैनिटी दिया है, कलर मेंशन करो। लगना चाहिए ओवरऑल, मतलब कहने का मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर लगना चाहिए कि दिस वाली फर्नीचर लेआउट। अगर हम डिटेल्स नहीं मेंशन करेंगे तो फिर वो क्या होगा, फर्नीचर लेआउट में फिर काउंट नहीं होगा वो, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल फर्नीचर्स को सब में कलर फिल करना है, वरना ये फर्नीचर लेआउट और फ्लोरिंग फ्लोर प्लान दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों मैच करेगा। इसमें कलर्स मेंशन करो और हर एक ऑब्जेक्ट की टैगिंग करो कि आपने क्या क्या उसको बनाया है, कुछ इस तरह। सेम बेडरूम में टीवी यूनिट है तो टीवी यूनिट को प्रॉपर तरीके से मेंशन करो, उसका मटेरियल सॉलिड वुड, साइज, एंगल, वुडन, साइड टेबल आपकी एक साइड है, दूसरी साइड की कहाँ गई? साइड में मेंशन नहीं करी थी सर, ओपन आर्च की वजह से, ड्रेसिंग की ओपनिंग की वजह से। 1 फीट, तो इस स्पेस को कवर कर लेते। स्केलिंग, टैग, स्पेस बहुत ज्यादा है इनका, स्पेस को थोड़ा सा कम करो।
पैटर्न। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉलिड वुड, वुडन टाइल्स। ठीक है, ये क्या है? एक आर्टिफिशियल ग्रास। कौन सी? येलो कलर की? ऑरेंज? छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बड़ी चीजों पे तो फोकस हम इजीली कर लेंगे। मैंने लास्ट टाइम बोला था ना, थोड़ा सा रूफ टॉप को डेकोर करो सिटिंग एरिया के लिए। वर्किंग आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहे हो, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से बना रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उन जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको स्किप मत करो। रूफ को डेकोर करो, मतलब बेस करो। वुडन पैराबोला के साथ दो, कोई भी अपना एक डिजाइन दो, उसको डेकोर करो पूरे। सेंटर लाइन की स्पेसिंग जो मैंने कम करी है, ये नेक्स्ट हम ध्यान रखना उसको। जो चीज़ें मैं चेंज कर रहा हूँ वो नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होनी चाहिए। फर्नीचर लेआउट में करेक्शंस करने हैं अभी। डोर विंडो शेड्यूल्स आपने बहुत अच्छे बनाए, लेकिन मैंने एक चीज बोली थी, अगर किसी के पास शीट ना हो तो वो शीट हमसे ले सकता है मेंशन करने के लिए। मुझे कंप्लीट ड्राइंग शीट्स पे चाहिए। प्रोफेशनल ड्राइंग का मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए। ग्राउंड फ्लोर्स के अलग डिटेल्स, फर्स्ट फ्लोर के अलग डिटेल्स, डोर विंडो शेड्यूल्स अलग मेंशन करेंगे या फर्नीचर लेआउट अलग मेंशन करेंगे। यहाँ पर आपने उसको मेंशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। डोर आपने दिया है, देन डोर हमारा कहाँ पर है? कहीं तो डोर लगा होगा ना? हाँ जी बताइए। आप कह रहे थे कुछ मेरा भी नहीं, आपसे कोई दुश्मनी है नहीं, बिल्कुल करेंगे। जब मैं बिल्कुल अभी मैं आप सबके अभी रिव्यू में एक का पहले फिनिश कर दूं, फिर आता हूं। विदाउट रिव्यू में आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मैं मेरे लिए प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, गुड। फिनिशेस कैसे दिए जाते हैं, कोई आइडिया? फिनिश मटेरियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेजेंड्स कैसे बनाते हैं? नो आइडिया। हाँ, कभी तो कह दिया करो आइडिया सर। लास्ट टाइम मैंने कुछ दिखाया था, शीट्स मेंशन करी। जो लेजेंड्स होते हैं, मटेरियल स्पेसिफिकेशंस को मेंशन करा जाता है अलग अलग डिटेल्स के साथ। वहां पर आप मेंशन कर दो
डोर फिनिशेस लेजेंड, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट डिटेल्स है। कोई भी बंदा इसमें फर्क नहीं करता है। वहां पर अपने टेबल से मेंशन करिए दिस वन इज डोर फिनिशेस लेजेंड। और लेजेंड हर एक चीज के होते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज के नहीं होते। रूफ फ्लोर के होते हैं, वॉल फिनिश के होते हैं, आपके वॉशरूम में काम करेंगे उनके टैक्स के होते हैं, लंबी फीचर्स के होते हैं, वुडन्स के होते हैं, स्टोन्स के होते हैं। हर एक पार्ट के फिनिशेस शो कराए जाते हैं। उससे पता चलता है कि आपने कौन सा फिनिश यूज करा है, उस फिनिश के बारे में पता चलता है। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा मेंशन करता हूँ, तरीका क्या होगा। जो टैगिंग करने का तरीका होता है वो कोड के साथ होता है। हर एक चीज का एक स्पेसिफिक कोड होता है। जैसे कि क्या, ये क्या मेंशन कर रहा है, ये की नोट है, दिस वन इज कॉल्ड द की नोट। 1 2 3 4, 1 की डिटेल, 2 की डिटेल एंड 3 की डिटेल्स। उसी तरह हम लोग लेजेंड्स को मेंशन करते हैं कोड के साथ। लाइक WD is wooden, GL glass, steel, stone। अब यहां पर आप क्या मेंशन करोगे, आप अपनी डिटेल्स में अगर आप आओगे यहाँ तो आप का ये टैग है, टैग कैसे दोगे, आप कोड यूज करो। किसी भी ड्राइंग पेपर को काम करने के लिए आपके पास अगर ये सारे चीजें नहीं है तो बहुत दिक्कत आएगी। एक टैग वहां पर मेंशन कर दो और दिस वन इज WD01। इन दोनों को मैं ग्रुप करूंगा, देन इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। मुझे पता है कि मैंने इस डोर पे बिल्कुल डिफरेंट मटेरियल यूज करा है, ऑल्सो मैंने यहाँ पर भी डिफरेंट मटेरियल यूज करा है। तो वो कोड हमारा वहां पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, नाउ दिस वन इज 02 एंड दिस वन इज 03। मटेरियल चेंज देन कोड चेंज, क्या आएगा WD01 02 03 की डिटेल्स। देन यहाँ पर आपका थोड़ा सा काम मैं और बढ़ाऊंगा, क्योंकि काम अगर नहीं पड़ेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। डिटेल्स में काम करें। आरती ने यहाँ पर बनाया है लेजेंड। मटेरियल डिटेल्स उन्होंने मेंशन करा है, स्नो वाइट, दिस वन इज मॉडर्न ब्राउन, हेक्स रेड, और डिफरेंट पैटर्न्स के साथ, डिटेल्स के साथ और लेजेंड के साथ दिया है। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल कर सकते थे। अगर मुझे किसी मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन लेनी है तो मुझे यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा। मैं स्विच करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर देखूंगा, पहले मुझे सर्च करना पड़ेगा कि ये पैटर्न, फिर ये मैच कराऊंगा। क्या आपको नहीं लगता है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए? डिटेल्स हमारे बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, वो गलत नहीं है। मेरा कहने का मतलब वहां पर क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मुझे मटेरियल्स में विजिट करने वहां पर करूंगा तो मैं टाइप को देखूंगा और इसको देखूंगा, फिर मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ पे भी कोड दे सकता हूँ क्या, है ना? मैं एरिया कोड दे सकता हूँ। तो वहां पर आपका क्या होगा, एक और आपके रो कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाली पार्ट होता है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में चीजें आती है।
देन ये पूरी कंप्लीट डिटेल होगी। वो बंदा क्या देखेगा, कोड या एरिया कोड। रूम टैग के साथ एरिया टैग होता है, मीन्स एरिया नंबर। आप कहोगे सर एरिया नंबर क्या होता है? बहुत लोग काम करते हैं यहाँ पर, बहुत लोग नहीं काम करते हैं। लाइक दिस वन, मैंने यहाँ पर क्या मेंशन करा, RFGL क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राउंड लेवल। एरिया नंबर 10, रूम नंबर 10। रूम नंबर 10 में क्या है, मेट्स रूम। आप टैगिंग को मेंशन करो। आप वहां पर टैग अपने खुद के डिजाइन करो, ताकि उनको मेंशन करने में यहां पर दिक्कत। कोई भी टैग ले सकते हो, सामने वाले बंदे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रीड करने में। मेन फोकस हमारा ये है। यहाँ पर सेम एज इट इज हम यहाँ पर आएंगे। डोर फिनिशेस हम मेंशन कर रहे हैं, की नोट को दे दो WD01, WD01, WD02, 03 एंड उसकी डिटेल्स। वॉल में पैटर्न आएगा, डायमेंशंस आएंगे। यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस का साइन देना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। चीजें तो मेंशन कर दी, स्मॉल डायमेंशंस के साथ आप इनको मेंशन कर दीजिए, बहुत स्मॉल डायमेंशंस के साथ। बिल्कुल परफेक्ट आपने दिया है। कंटिन्यूअस का सिंबल वॉल के साथ अटैच, वॉल पैटर्न यहाँ पर फिल होगा, ब्लैंक नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी। बस करो भैया, बस बस बस, आधा घंटा और। सेम और आप जो यहाँ पर आपने जो काम करा है फिनिशेस का, आप वही चीज यहाँ पर ऐड करिए। आपने यहाँ पर क्या दिया था, आपने यहाँ पर मटेरियल्स की डिटेल दी थी, आप ऐड करिए वहां पर कॉलम मटेरियल डिटेल, मेंशन करिए वहां पर इसका रेफरेंस इमेज। आपके पास कैटलॉग्स है, सामने वाले बंदे को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल ठीक है, सारी चीजें बहुत अच्छी मेंशन करी, बहुत छोटी छोटी चीजें थी जिसको दूर करना। फ्लोरिंग लेआउट आपने दिया है ग्राउंड फ्लोर का एंड फर्स्ट फ्लोर का सेम होगा, इसलिए नहीं मेंशन करा। सो मुझे आइडिया नहीं लग रहा था कि मैं जो कर रही हूँ ठीक भी कर रही हूँ या नहीं, इसलिए मैंने फिर कंटिन्यू किया, रिव्यू के लिए मैं छोड़ दिया कि एक बार पूछ लूंगी मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही। टाइल्स गलत है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हैचिंग का मतलब क्या होता है। अब मुझे यही नहीं पता है कि हैचिंग हमें कहां पर क्या देनी चाहिए। बच्चे से कहा कि फिल करो वॉल, तो बच्चा वहां पर फिल कर रहा है सॉलिड प्लाईवुड का। मैंने कहा टाइल दो, वो दे रहा है एंगल। मुझे क्लियर ही नहीं है कि हर एक पैटर्न की अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टी है, उसकी स्पेसिफिकेशंस है। क्या होना चाहिए था, वॉल कवरिंग, कारपेट, फैब्रिक पैडिंग, पेंट के लिए, ग्लास के लिए, मेटल के लिए, मार्बल ग्रेनाइट, मोज़ेक, मिरर एंड वुड में अलग अलग पैटर्न। बट हैचिंग में MDF दिस पैटर्न, ग्लास मिरर दिस पैटर्न, सॉलिड वुड दिस पैटर्न, फैब्रिक पैडिंग, जिप्सम या GRC दिस पैटर्न, प्लास्टर, प्लाईवुड, मार्बल, ब्लॉक वॉल, कंक्रीट। अब यहां पर आपने क्या करा, यहां पर आपने दे दिया है टाइल्स में। क्या ये सही है?
बस मैंने इसीलिए तो एक्सप्लेन नहीं करा था, मैंने इसीलिए एक्सप्लेन नहीं करा था बच्चों, मैं देखना चाह रहा था आप लोग कितने दिमाग चलाते हैं। मैंने इसीलिए छोड़ दिया था। टाइल्स आपने बिल्कुल सही दी डिटेल्स, टैगिंग को थोड़ा सा बढ़ा करो, इतना छोटा भी ना करो कि वो रीड ना कर पाए बेचारा, समझ में आना चाहिए, मैच करो। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है टास्क, अंदाजा लगाओ कि विदाउट टास्क हमारी प्रोग्रेस कहां जाएगी। आपने यहां पर यूज करा है वेरीफाइड, फिर वही गलती, टाइल्स, टाइल मतलब टाइल्स, कोई डिफरेंट पैटर्न नहीं, वही गलती वही गलती। अरे पूरे घर में टाइल दे दिए, कुछ तो डिफरेंट कर देते हैं। हर जगह टाइल आरती, मतलब ज्यादा पसंद है क्लाइंट को टाइल्स, या उस बेचारे का बजट नहीं है? पहले नजर मारी मैंने टाइल ठीक है, दूसरे पर नजर देखी टाइल ठीक है, तीसरा देख रहा हूँ वो भी टाइल, चौथा वो भी टाइल, पूरे घर में टाइल। अरे कुछ तो उसका बजट बढ़ा दो, बहुत सारे मटेरियल्स हैं। अरे वाह क्या बात, आपने टाइल दिया, यहाँ टाइल मेंशन कर दिया, और यहाँ आपने दे दिया स्टोन का, यहाँ टाइल और टाइल के साथ वुडन, यहाँ टाइल और टाइल के साथ ये, गलत। मैंने क्या बोला था, जो पैटर्न हमारा जिस मटेरियल के लिए है आप वही दीजिए। मैंने कहा दिस वन इज टाइल, दैट मीन्स कि यहाँ पर टाइल आएगी, आपको बनाना पड़ेगी उसी साइज की, वहां पर बना के आपको फिर मेंशन करना पड़ेगा, एंड टाइल्स की नंबर ऑफ क्वांटिटीज मेंशन करना पड़ेगी। हैचिंग का यूज नहीं करेंगे दोनों लोग। यहां पर मैंने कहा ऑस्ट्रेलियन व्हाइट फ्लोरिंग, तो आप व्हाइट फ्लोरिंग में यूज कर सकते हो। मैंने कहा इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, आप इसको दे सकते हो, बट मैंने टाइल नहीं दी है। ऑल्सो दिस वन इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, डिफरेंट पैटर्न यूज करा, लेकिन मैंने यहाँ पर सॉलिड वुड को नहीं दिया, डिफरेंट यूज करा। कोई ऑप्शन ना हो तो सॉलिड वुड को दो, तो वहां पर मेंशन करो। तो ये चीज चेंज करना। और डोर फिनिशेस लेजेंड, टाइप, मटेरियल नेम एंड उसकी डिटेल्स विद रेफरेंस। तीसरा, आपको यहाँ पर सेंटर लाइन की स्पेसिंग एडजस्ट करनी है। चौथा, फर्नीचर लेआउट, फर्नीचर लेआउट लगना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल लूं, मैं देखो क्वेश्चंस मैं करूंगा और आंसर भी आप लोग खुद दोगे। ये रहा आपका फर्नीचर लेआउट, मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करा के यहाँ दे आता हूँ, और आपके ये दोनों फ्लोर प्लान भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब मुझे डिफरेंस बताना, कुछ लग रहा है क्या दोनों में? सिर्फ इतना सा डिफरेंस कि फ्लोर प्लान में आपने डायमेंशंस फर्नीचर की नहीं दी थी और वहां पर दी थी, अदरवाइज सारी चीजें सेम है। फिर हमेशा ध्यान रखो, आप दोनों लोग जिस चीज पे काम कर रहे हो सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट को हाईलाइट करना है। फर्नीचर लेआउट मतलब फर्नीचर लेआउट, बाउंड्री वॉल डिटेल दैट मीन्स बाउंड्री वॉल डिटेल, डोर विंडो शेडोल्स मेन फोकस है डोर विंडो शेडोल्स। फर्नीचर लेआउट या फ्लोरिंग लेआउट तो मेन फोकस है फ्लोरिंग लेआउट में, जैसा ऑब्जेक्ट की कैटेगरी और सेम एज इट इज हमें उसकी डिटेल मालूम। इतनी चीजें आपको ओवरऑल चेंज करनी है। फिर हम आते हैं अपने अंकुश साहब की तरफ, आपके ड्राइंग्स में ओपन करें। अंकुश, ड्राइंग किस नाम से थी, मुझे बताओगे एक बार? सर चैनल की नेम। हाँ, चैनल की। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे बताओ मैं इसमें क्या रिव्यू करूं? पहले तो तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करूं
तो ग्राउंड फ्लोर से कहाँ है? पहला स्टेप, फ्लोर प्लान्स का। और दूसरी गलती, आपने हैचिंग को ग्राउंड और फर्स्ट के साथ यूज करा। मैंने बोला था बिल्कुल सबको सेपरेट करना है, हैचिंग को मिक्स नहीं करना। लेकिन हमारा ग्राउंड फ्लोर है कहाँ, ये तो बताओ। या भी वो डिजाइन हो रहा है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। वेरी गुड, क्या कॉन्फिडेंस है। ग्राउंड फ्लोर डिजाइन हो रहा है, लेकिन मैंने उसका फर्नीचर लेआउट तैयार कर दिया एडवांस में। मतलब ये रेडी थी, इसमें मैंने थोड़ा सा मतलब फर्नीचर वगैरह लगा के वो सेंड कर दिया आपको। कोई दिक्कत नहीं है, तुमने बनाया, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लगा मुझे। इसकी सेटल लाइन कहाँ है? मैं पॉइंट्स नोट करता हुआ चलूंगा ताकि आप लोग उसको थोड़ा सा फोकस करें। सेंटर लाइन, फोर्थ पे आते हैं। ये कौन सी टेक्नोलॉजी का डोर है? बेडरूम में रिवॉल्विंग डोर? ये सर मैंने ना मतलब डबल डोर लगाने थे ना, एक जाली वाला और एक दूसरा बाहर से, इसलिए सर दो मेंशन कर दिए सर मैंने। गलत, उनका प्लान बनाइए आप। ओके सर। ये कौन सा है? D01 है, D02? ओके सर, मतलब पहले दिन ही बताया था यार। जी सर। फर्नीचर लेआउट बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ मेंशन करा गया है, मेहनत करके। अब सच भी बोल देना तो और भी अच्छा लगेगा। ब्लॉक कॉपी पेस्ट करा था ना? जी सर। वेरी गुड, बस यही स्पीड हमें चाहिए बच्चे में, यही हमें चाहिए। आप लोगों की सच्चाई पे बहुत खुश होता हूँ मैं। कॉन्फिडेंस देखिए आप लैंग्वेज का। ब्लॉग यूज करा था सर मैंने। ब्लॉग्स यूज सही क्रिएट करना सर। अरे यार, आप लोग वीडियो को पॉज करके सुना करिए ना, हेडफोन कानों में लगा के। ब्लॉग्स को डिजाइन करना है खुद आप लोगों को। अब आपके ब्लॉग से एक बात हमें और भी ध्यान आ गई। आपने डिजाइन बनाया था आरती या ब्लॉग कॉपी पेस्ट? सर फर्स्ट थिंग तो मैंने उसी से ली थी, लाइब्रेरी से उठा के कुछ चीजें साइजेस ने दी है। अभी कुछ चीजें मैंने बनाई है जो अगर मैंने लिए भी है तो उसको बाद में मैंने रिसाइज किया बस ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। बिल्कुल ठीक है। ब्लॉक्स को यूज करना है, बट ब्लॉक्स को यूज करेंगे साइजेस, स्टैंडर्ड साइजेस। फर्नीचर लेआउट है, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा इसके बारे में, इसका नाम डालना। एक टैगिंग यहाँ पर है, दूसरी टैगिंग इसके ऊपर है, कलर्स, रूम का साइज। वॉशरूम, स्टोर रूम। सर ये फर्नीचर के सारे स्टैंडर्ड साइज सेंड कर दिए ना आपने? सब कुछ कर दिए हैं। अरे तो आपको दुश्मनी तो लेना है, तो सबको बराबरी करेंगे हम। मैंने सर सारा रीड नहीं किया सर मैंने। सब दे दिया, सारा दे दिया।
डोर के ब्लॉक आप ये ठीक है यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। फर्नीचर्स हर मैं कहूँगा फर्नीचर्स तो आपको मेंशन करना ही है प्रॉपर, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। किचन स्लैब आपने दी है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं इसमें से। और सिंक आपने डाल दिया है किचन की स्लैब पे, टैग दे दिया आपने वॉल टेक्स्ट पे, वॉल डिम पे आपने दी है डायमेंशंस, लेयर्स। भैया बस 10 मिनट और, यहाँ पर एक पार्ट और आ गया आपका लेयर का यूज करना है। ये अगर हमारा ग्राउंड फ्लोर है, डॉन कहाँ है? सर ये सेप्टिक टैंक का आगे, तो उसमें सर मैंने लोन मेंशन नहीं किया सर। वही है ना? बालकनी का सेक्शन आपको देना पड़ेगा। लॉन में आप ग्रास यूज करेंगे प्लांट्स के साथ। वही चीज यहाँ पे भी है। ग्राउंड है, देन ये फर्स्ट है। क्या ये सही है या गलत? कौन बोलेगा? इस वर्ड को हमें यूज करना चाहिए। कौन जवाब देगा? पता नहीं सर, आज तक तो सर ऐसे कैरेसी देते आए हैं, लेकिन आगे पता नहीं सर। कोई बात नहीं, सही है गलत है आरती? नो आइडिया सर, क्योंकि मैं भी टेरेसिंग ओपन टेरेसिंग लिखते हैं उसको। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग बात को समझ नहीं रहे। ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, हाँ सर। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर, सर हमारे पे फर्स्ट फ्लोर एंड टेरेसिंग दोनों में क्या डिफरेंस है? टेरेस सर जो जगह बच जाती है, मतलब घूमने फिरने के लिए टेरेस ही। टेरेस लेआउट हमारा एक सेपरेट पार्ट होता है फ्लोर प्लान का, which is called terrace layout. Finish of the layout. Ground floor, first floor. Then after this, terrace layout. Top of the building. हिंदी में एक्सप्लेन कर दें, छत, मुंटी के पास ओपन एरिया, which is called terrace layout. फर्स्ट फ्लोर पे आप वहां पर टेरिस दोगे या फिर बालकनी? ओके सर। बालकनी मतलब सर मोटी के पास जो होएगा वही टेरेस रहेगा, बाकी बालकनी में आएगा सर। बालकनी में आएगा। आरती ने भी कहा कि पता नहीं सर। सर हमारे पंजाब में ऐसे चलता है सर। अच्छा, हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज होती है वहां पर, इसका मतलब गलत। देखो आप वर्ड से पहचानिए, वहां चलता है कि वहां गलत है या सही है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। आप वर्ड को पहचानिए। ओके सर। हमारे पास अच्छा भूल जाता हूँ कि आपके आर्किटेक्चर बैकग्राउंड है। आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को कॉमन वर्ड के एब्रिविएशंस तो आपको पता होंगे, शॉर्टकट कीज पता होंगे। मुंटी, टेरिस लेआउट, बालकनी। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपके पास क्या है? बालकनी है सर। फिर अगर मैं यहाँ पर टेरिस को मेंशन कर दूं, दैट मीन्स कि आपका बिल्कुल ऊपर का चला गया एरिया, टॉप ऑफ दी बिल्डिंग,
मतलब आपने टेरिस लेआउट के अंदर आपने ये चीजें मेंशन करी। कुछ कह रहे थे बिहार भैया? हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। सपोज हमने ग्राउंड पे हमने एरिया ज्यादा कवर किया है, फर्स्ट फ्लोर पे हमने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मम्टी के अलावा हमने एक बेडरूम बनाया है, टॉयलेट बनाया, ठीक है, 1 रूम सेट 2 रूम सेट, उसके बाद हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा बच रहा है। बिल्कुल ठीक है। बालकनी, तो उस कंडीशन में हम उस चीज को क्या मेंशन करेंगे? अगर हमारे पास एरिया ज्यादा बच रहा है, हाँ जी, हमने मतलब बैक साइड में कवर किया या फ्रंट में कवर किया, बैक साइड में छोड़ दिया, आप डालिए ना। ये क्या है? हम किस चीज में हम ये हमारे बिल्कुल बैक साइड का एरिया मैंने क्या मेंशन करा? चलिए तो ग्राउंड फ्लोर पे है। ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे हम आ गए। फर्स्ट फ्लोर पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ओपन एरिया होगा। उसको हम ओपन एरिया में चेंज करेंगे। हम फर्स्ट फ्लोर पे आए, बिल्कुल चीजों को प्रैक्टिकली लेके चलो, छोड़ दो उसको। हमारा एक घर और ग्राउंड फ्लोर पे ये है बिल्कुल रेड सेटबैक। मैंने क्या सोचा, इस वाले पार्ट को हम ऊपर एक जाल डाल देंगे वहां पर कवर करने के लिए। तो यहां पर क्या आएगा? वहां पर क्या आएगा? मैंने इसको किससे कवर करा? जाल से कवर। आप वहां पर जाल का सिंबल क्रिएट करेंगे, उसके बारे में मेंशन करिए। सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर एरिया है किस चीज का? अगर सर हमने मतलब चलो ये तो जाल ने कवर कर दिया, ठीक है सर, अगर हमने मतलब छत डाल दी तो ठीक फिर है, क्या मेंशन करना सर? आप छोड़ दीजिए। ये एरिया हमारा पूरा ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, सॉलिड है, सॉलिड है वो। बालकनी का मतलब जब हम किसी चीज को फ्रंट में एक्सटेंड करेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बालकनी से। पैसेज का मतलब अगर हम दो के बीच पैसेज देंगे तब हम रिप्रेजेंट करेंगे पैसेज। साइड पैसेज दे रहे हो आप, जो भी आप मेंशन करोगे। ओपन स्पेस है, आप डाल दो ओपन स्पेस, ओपन मत डालो तो भी गलत नहीं। मेरे पास क्या है, सेकंड फ्लोर पे आओ, ये देखो पूरी ब्लैंक एरिया है, ये देख रहे हो ना, ये पूरा ब्लैंक है, कुछ नहीं है, सिर्फ टाइल्स लगे हैं छत के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन करा? ब्लैंक है ना। फिर मैंने क्या दिया है? मैंने उसको बताया है कि दिस वन इज वॉशरूम, मास्टर बेडरूम, स्टेयर्स एंड टेरेस गार्डन। और ये पैटर्न क्या दिखा रहा है? ये पैटर्न रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सॉलिड एरिया है। दैट मीन्स कि वहां पर स्लैब है, बट मैंने उसको उस एरिया को यूज नहीं करा। और ऊपर गए टेरिस प्लान पे। किसका टेरिस? इस वाले एरिया का टेरिस। टेरिस का मतलब क्या होगा? जो बिल्कुल लास्ट एरिया मेरे पास बच रहा है, विच इज कॉल्ड टेरिस लेआउट, दिस वन। इसको टेरिस नहीं कहेंगे। ये सेकंड फ्लोर एरिया हमारा काउंट हो रहा है। टेरिस किस में कवर हो रहा है? इस पार्ट के अंदर, क्योंकि इसकी लास्ट स्लैब जो हमारी काउंट होगी वो होगी टेरिस लेआउट में, वो यहाँ पर। अब मैंने मेंशन करा टेरिस। टेरिस का मतलब ओपन स्पेस, वॉक के लिए कोई एरिया नहीं, कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है वहां पर। यहां पर भी नहीं थे क्योंकि वो टेरिस में काउंट नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर हमने एरिया को यूज करा है। यहां पर मैंने एरिया यूज नहीं करा है, वो बिल्कुल ब्लैंक है। रूफ है मेरा, फिनिश, लेवल फिनिश हो गया मेरा, वो टेरिस में काउंट हो गया। सेम एज इट इज। आपके पास कोई एरिया है, आपने यहां पर एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैंने ये सिटिंग के लिए दे दिया, बाकी एरिया हमने छोड़ दिया ब्लैंक। तो क्या हम कंफ्यूज होंगे? जस्ट थिंक, तो क्या हम कंफ्यूज होंगे कि हम यहां पर हमको क्या मेंशन करना चाहिए? हम लोग क्या सोचेंगे? इसको छोड़ दिया, ओपन एरिया है, स्पेस खाली है, आप यूज कर सकते हो, आगे भी यूज कर सकते हैं, इंटीरियर में भी यूज कर सकते हैं, बट वहां पर हम किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आपको करना ही है तो आप चीजों को बनाइए। दिस वन इज पूजा रूम, दिस वन इज कैबिनेट्स, बट उस पर्टिकुलर एरिया को आप कैसे टैग करोगे? जी बताइए सर। मैंने डोर एंड विंडो भी सेंड किए थे आपको, वो
आपने एक बार देख लेते, थोड़ा सा मेरे को बता देते। डोर एंड विंडो भी सेंड किए थे आप। खैर इतना मुझे बताओ आरती एंड अंकुश, ये डाउट्स आपका क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड। किसी भी एरिया को अगर हम छोड़ रहे हैं, अगर वो फ्रंट में एक्सटेंड कर रहा है दैट मीन्स कि वो बालकनी का सेक्शन है। अगर वो हमारे पास राइट साइड में एक्सटेंड कर रहा है दैट मीन्स वो बालकनी होगी। अगर हमारा वो रियर साइड बैक में एक्सटेंड कर रहा है दैट मीन्स वो भी बालकनी होगी मेरी। अगर हमने वहां पर स्लैब के साथ कवर करा है और एक डोर दिया है हमने वॉक के लिए, दैट मीन्स कि वो हमारी रियर साइड बैक बालकनी ऐड होगी। अगर मैंने वहां पर सॉलिड एरिया दिया है स्लैब का बट सिर्फ विंडोज से कवर करा है, उस एरिया को मैंने यूज नहीं करा है, तो आप उसको ब्लैक छोड़ दीजिए। आपने जाल यूज करा है, आप जाल में चलो। सिंपल सी बात। इंपॉर्टेंट पॉइंट था और बहुत जरूरी था जो डिस्कस करने वाले। वापस आते ये थे ना? अब देखो मैंने क्या क्या चीजें बताई थी, मैंने क्या क्या बोला था। मैंने बोला था हर एक डोर का प्लान। किसी का प्लान है? उसके बाद फ्रंट एलिवेशन। डोर विंडो की क्लास में मैंने बोला था कि जितनी भी डोर विंडो की शेड्यूल्स मेंशन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कैटलॉग विथ डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको मेंशन करना है। जैसे कि इन्होंने कहा एग्जांपल, ये डोर यानी ये डोर और उसकी डिटेल, और साथ में अभी मैंने एक चीज और यहाँ पर एक्सप्लेन करी थी, आपने सुना होगा, मुझे डोर विंडो के फिनिशेस भी चाहिए अब उसमें ऐड करके साइड में। अभी मैंने यहां पर एक्सप्लेन करा, वो आपको ऐड करना। आपने डिजाइन गलत नहीं करा है, कुछ चीजें गलत नहीं है। मेरे कहने का मतलब यहां पर क्या है कि अब टाइम गया, इन बेसिक चीजों का टाइम गया। हम फर्स्ट क्लास में होते हैं, फिर फिफ्थ में जाते हैं, अपग्रेड होते हैं, सेवेंथ में जाते हैं, फिर हम अपग्रेड होते हैं। क्लास के साथ साथ हम नॉलेज की बेसिस पे भी अपग्रेड होते हैं और बहुत सारी चीजों पे अपग्रेड होते हैं। सेम प्रोसेस हमारा ड्राइंग में भी होता है। अगर हमें अपने आप को अपग्रेड करना है और उस लेवल पे आना है कि हम आगे एक फर्म को चला सके, अपनी एक टीम को हम वर्क करा सके अपनी टीम से, या किसी कंपनी में काम कर सके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल को टच करना होगा। तो ड्राइंग की बेसिस पे ठीक है, गलत नहीं है। आपने बनाया, बहुत अच्छा लगा, आपने डिजाइन करा, बट उन चीजों को आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में बस। और जो मैंने चीजें एक्सप्लेन करी हैं कि इनकी ड्राइंग में जो चेंजेस हैं, वही चेंजेस आप भी अपनी ड्राइंग में करें। वीडियो को बहुत ही केयरफुली सुनना, एक एक वर्ड को, फिर मेंशन करना। इन्होंने फ्लोरिंग लेआउट में बहुत सारी गलतियां करी हैं। क्लाइंट को पूरा टाइल दे दिया बेचारे को, और धोखा, उसके साथ भी इन्होंने धोखा करा है सबसे बड़ा, कि टाइल दिखा के उसको बहुत महंगे महंगे टेक्सचर दिखा दिए इन्होंने यहाँ पर। दिस वन इज टाइल, दिस वन इज वुडन। वो चीज मत करना। जो हैचिंग, जो मटेरियल आप मेंशन कर रहे हो, उसी की डिटेल आप टेबल्स में मेंशन करोगे रेफरेंस के साथ। पैटर्न्स के बारे में मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया सभी लोगों को कि जो पैटर्न्स होते हैं वो क्या क्या किस कैटेगरीज में हम यूज कर सकते हैं। MDF, ग्लास, सॉलिड, फैब्रिक। अगर हमारे पास नहीं है, देन एक और पॉइंट यहां पर आ गया कि सर हम क्या करें। वहां पर हम हैच को ऐड करेंगे। आज क्लास में किसी ने मुझसे बोला था कि मैं हैच को ऐड करना जानता हूं। कौन बोला था? अंकुश आपने कहा था ना।
तो आप हैच को ऐड कर सकते हैं। हैच को ऐड करके उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न डालिए। लाइक आपको क्या देना है, वुडन आप मेंशन करिए, स्टोन आप दीजिए, मार्बल ग्रेनाइट मेंशन करिए। तो हर एक चीज सिस्टमेटिक वे में सबको ऐड करना है। इतने सारी चेंजेस सभी लोग ड्राइंग में करें, करेक्शंस करके उसके बाद। और अगर इस बीच किसी को भी कोई डाउट होता है वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। मैं दोबारा से एक बात कह रहा हूँ, अगर किसी को प्रोजेक्ट बनाने में दिक्कत आ रही है वो मुझसे एक बार डिस्कस कर ले, अपनी ड्राइंग मुझे फॉरवर्ड कर दे, मैं उसको एक बार चेक करके मैं उसको जो जो मिस्टेक्स होंगी वो बता दूंगा। टच में रहा करो, मैं एक्सप्लेन करूँगा दोनों लोग, कोई इसमें इशू नहीं। बट हमें एक बिल्कुल परफेक्ट वर्क चाहिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों की क्वालिटी, मुझे परफेक्ट वर्क चाहिए। फ्लोरिंग लेआउट, फ्लोर प्लान आप लोगों को बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे डिजाइन करे, दोनों लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। बस ड्राइंग शीट पे होनी चाहिए। मैंने मेंशन करा है, नहीं मेंशन करा दे रहा हूं कार्डिन। शीट यूज करेंगे आप या टाइटल ब्लॉक्स। टाइटल ब्लॉक्स किसे कहते हैं? सर इसके बारे में तो इसके बारे में बता दीजिए सर। मतलब शीट आपके पास शीट्स हैं, सर कैसे? आपके पास ब्लॉक्स हैं, शीट्स हैं आपको? Sheets नहीं सर, ये नहीं है? मैं A4 पे सर ज्यादा काम करता हूँ अभी। तो ये शीट्स हम फॉरवर्ड कर देंगे और आप सभी लोग अपनी ड्राइंग में सिस्टमेटिक वे में जैसे आप देख रहे हैं आप हर एक चीज को मेंशन करके देंगे। ठीक है? और जितना पढ़ा बताया है ये मत समझना आप लोग कि वो लिमिट है। मैंने एग्जांपल दिया था कि मटेरियल्स डिटेल्स आप थोड़ा सा और एडवांस में बनाइए। फ्लोरिंग डिटेल्स सामने वाले को समझ में नहीं आ रही है, क्या करोगे? मार्किंग के साथ जोड़ो, कुछ की नोट दो वहां पर। अभी मैंने वहां पर एक एग्जांपल दिया था, वही चीज डोर विंडो शेड्यूल्स में भी इसका भी आप यूज करेंगे। मटेरियल लेजेंड्स, डोर विंडो, सॉरी डोर मटेरियल स्पेसिफिकेशंस। वॉल में पैटर्न नहीं है, कंटिन्यू का साइन है, वॉल यहां पर नहीं है, वॉल दिस वन वॉल, डोर मेरा वॉल में फिक्स है, वो वहां पर मेंशन करेगा, है ना? तो ये थोड़ा सा चीजें होती है। बाकी ओवरऑल ठीक है, आप लोग बढ़िया काम कर रहे हो, दोनों लोग मेहनत कर रहे हो, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस टास्क कंप्लीट करते हुए चलो, वो मेरे लिए क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताकि कोई डाउट